किसी बड़े शहर के भीड़भाड़ वाले चौराहे पर हर सुबह एक दुबला पतला लड़का बैठा नजर आता था। उसके सामने एक छोटी सी लकड़ी की स्टूल, एक ब्रश, पॉलिश की डिब्बी और एक टूटी हुई बाल्टी होती थी। लड़के का नाम था रवि। उम्र मुश्किल से 14 साल। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में थकावट और जिम्मेदारियों का बोझ झलकता था। रवि हर गुजरते शख्स के जूते को गौर से देखता। कभी किसी को विनती करता, भाई साहब जूते पॉलिश करा लो, चमक जाएंगे जैसे नए हों। कभी किसी से सिर्फ नजरें मिलाता, क्योंकि बहुत मिन्नतें करने की ताकत भी नहीं बचती थी। रवि का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसका पिता एक बेरोजगार शराबी था। दिन का ज्यादातर वक्त नशे में बिताता और जब शराब न मिले तो घर में गाली गलौज करता। माँ पास की फैक्ट्री में काम करती थी। दिन में 10 घंटे खड़ी रहकर मजदूरी करती और जो थोड़ा बहुत कमाती उससे घर का राशन भरती और पिता की मार भी सहती। रवि जानता था कि अगर वो भी कुछ नहीं करेगा तो घर चलना मुश्किल होगा, इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया। पढ़ने का मन बहुत था, लेकिन पेट की भूख किताबों से नहीं मिटती। एक दिन उसने रेलवे स्टेशन के पास एक जूते पॉलिश करने वाले बच्चे को देखा। सोचा यही कर लूंगा, कम से कम घर में कुछ पैसे तो ला सकूंगा। रवि ने कुछ पुराने सामान से जूते पॉलिश का सेट तैयार किया। माँ ने पुराने कपड़ों में से एक झोला थमाया और वो चौराहे पर बैठ गया अपना छोटा सा काम लेकर। शुरुआत में लोग उसे अनदेखा करते थे। कोई उसे बच्चे समझकर मना कर देता तो कोई कहता, पॉलिश का क्या जमाना है, अब कौन करवाता है ये सब। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वो हर दिन सुबह 8 बजे से शाम तक बैठता, कभी बस स्टॉप पर, कभी स्टेशन के बाहर, कभी मॉल के पास। कुछ ग्राहक मिलने लगे और जो भी थोड़ा बहुत कमाता वो माँ को दे देता। रात को माँ कहती, बेटा तुझसे ये सब काम कराने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें। रवि मुस्कुरा देता और कहता, अभी कर रहा हूं माँ, पर एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। एक दिन रवि जूते पॉलिश कर ही रहा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। सूट बूट पहने हुए, हाथ में फाइल और आंखों में तेज था। रवि ने विनती की, साहब जूते पॉलिश करा लीजिए, बढ़िया चमका दूंगा। बुजुर्ग थोड़ी देर रुककर बोले, तुम हर रोज यहां बैठते हो। रवि ने सिर हिलाया, जी साहब रोज आता हूं। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम हमेशा दूसरों के जूते ही चमकाते रहोगे या कभी खुद का भविष्य भी चमकाओगे। रवि चुप रहा, शब्द नहीं निकले, पर वो सवाल उसकी आत्मा में उतर गया। रात को वह लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वही सवाल मन में घूमता रहा, क्या मैं वाकई सिर्फ जूते पॉलिश करने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? सुबह उसने तय किया, अब कुछ बदलना है, लेकिन कैसे। वो फिर चौराहे पर बैठा, लेकिन इस बार एक बदलाव के साथ। उसने पास की दुकान से एक कागज और स्केच पेन लिया, एक छोटा बोर्ड बनाया। जूते सिर्फ पॉलिश नहीं होंगे, आपकी पहचान भी चमकेगी, रवि। अब जब कोई ग्राहक आता तो रवि सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो उन्हें एक छोटी सी पर्ची देता। आपका दिन शुभ हो, रवि। लोग मुस्कुराते हुए जाते। कुछ लोग अगली बार भी आने लगे और रवि की कमाई बढ़ने लगी। एक दिन एक पत्रकार वहां से गुजरा। रवि की बोर्ड देखकर वो रुका। उसने रवि से बात की, फोटो खींची और अगले दिन अखबार में खबर छपी, रवि जूते पॉलिश करता है लेकिन सोच में करोड़पति है। अब तो सब कुछ बदलने लगा। लोग रवि को पहचानने लगे। किसी ने किताबें दी, किसी ने पुराने मोबाइल में इंटरनेट चलाना सिखाया। रवि ने यूट्यूब पर बिजनेस वीडियो देखने शुरू कर दिए। सेल्फ ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग कैसे काम करती है, ये सब वो रोज सीखता रहा। धीरे धीरे उसने पैसे बचाकर एक ठेला खरीदा। उस ठेले पर उसने शाइन अप मोबाइल शू केयर लिखा। अब वो अलग अलग कॉलोनियों, मॉल्स और दफ्तरों के बाहर जाकर जूते पॉलिश करता। ग्राहकों को बिल भी देता, जो उसने खुद हाथ से बनाना सीखा था। उसका ठेला चमचमाता रहता। उसने यूनिफॉर्म भी बनवाई, सफेद शर्ट और काली पैंट। अब लोग उसे सिर्फ जूते पॉलिश करने वाला नहीं, बल्कि रवि भाई कहते थे। रवि ने उसी पैसे से शाम को ट्यूशन लगाई, 10वीं की पढ़ाई दोबारा शुरू की। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर सीखा, एक वेबसाइट बनवाई। अब लोग ऑनलाइन बुकिंग करते थे। रवि मोबाइल लेकर खुद ग्राहक के घर जाता था, काम करता और ई रिसीट भेजता। 3 साल बाद रवि ने एक छोटा ऑफिस खोला, 4 और लड़कों को ट्रेनिंग दी। वो सब भी पहले फुटपाथ पर ही काम करते थे। अब रवि के पास एक टीम थी। वो खुद सिर्फ क्लाइंट से डील करता और मार्केटिंग करता। एक लोकल रेडियो चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया और फिर स्टेट लेवल के बिजनेस अवार्ड में रवि को यूथ एंटरप्रेन्योर ऑन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। उसी दिन
वही बुजुर्ग व्यक्ति एक कॉन्फ्रेंस में रवि से टकराए। उन्होंने रवि को पहचान नहीं पाया। रवि ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और कहा, साहब, आपने मुझसे पूछा था कि मैं अपना भविष्य कब चमकाऊंगा। उस दिन के बाद से मैंने रोज चमकाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को उम्मीद देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर सोच बड़ी हो तो साधारण काम से भी असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। रवि ने जूते पॉलिश करने के काम को कभी छोटा नहीं समझा, लेकिन उसने अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। हमारी सोच ही तय करती है कि हम भिखारी रहेंगे या व्यापारी बनेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।